स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 1 बहुत ही क्रेजी है एंड इसके के चार एपिसोड इतने बढ़िया थे जहां पे इन्होंने स्टार्टिंग से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया एंड सीधा स्टोरी पे आए। सो सीजन 5 वॉल्यूम 1 सेट है 1987 में, जो कि सीजन 4 के इवेंट से एक साल बाद का है, जहां पे हम वॉल्यूम की स्टार्टिंग में 11 को देखते हैं जो एकदम हार्डकोर ट्रेनिंग कर रही होती है ताकि वो अपनी पावर को एनहांस और अच्छे से यूज कर सके जब वो नेक्स्ट टाइम वेकना के साथ बैटलफील्ड में हो। एंड रॉबिन के रेडियो ब्रॉडकास्ट से हमें पता चलता है कि हॉकिंस अब पूरा यूएस मिलिट्री के कंट्रोल के अंदर है एंड जहां पे सीजन 4 के अर्थक्वेक की वाइन्स आके मिली थी उस एरिया को यूएस मिलिट्री ने अपने अंडर ले लिया है एंड उसको मैगजी एरिया करके नाम दे दिया। अब रॉबिन के ब्रॉडकास्ट से हम ये भी समझ पाते हैं कि सीजन 4 में अर्थक्वेक की वजह से जो भी वाइन्स बनी थी जिसकी वजह से हॉकिंस अलग अलग बट गया था, उन वाइन्स को मिलिट्री ने स्टील प्लेट से जोड़ दिया है लाइक अ बैंडेड। अब इसी रेडियो ब्रॉडकास्ट के टाइम पे रॉबिन को सीक्रेट कोड्स अपनी पूरी हॉकिंस की टीम को भेज रही होती है थ्रू रेडियो, जिसके हिसाब से सबको 2 घंटे में रेडियो स्टेशन पहुंचना है क्योंकि आज रात उनका लेटेस्ट मिशन होगा जिसका नाम है क्रॉल। एंड इसको क्रॉल इसलिए नाम दिया है क्योंकि सीजन 2 में हॉपर को जो वाइन्स मिली थी वो टनल्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बस वहां पे अपसाइड डाउन का पोर्टल नहीं है। सो 11 और हॉपर मिलिट्री से बचने के लिए एंड उनकी साइट में नहीं आने के लिए हॉकिंस के नीचे टनल से ही ट्रैवल करते हैं। सो पूरी टीम लोकल रेडियो स्टेशन पहुंचती है टाइम पे, बट डस्टिन टाइम पे नहीं पहुंच पाता बिकॉज ही वॉज विजिटिंग द ग्रेव ऑफ एडी। एंड उसी टाइम स्कूल के जो बुलीज थे उसको पकड़ लेते हैं बिकॉज एडी को वो अभी भी हॉकिंस का टाउन पूरा ट्रेटर मानता है और मर्डर मानता है। अब रेडियो स्टेशन पे हॉपर रेडी हो जाता है मिलिट्री बेस मैगजी में एंटर करने के लिए बिकॉज दे थिंक शायद मिलिट्री ने वेकना को अपसाइड डाउन के अंदर कैप्चर कर रखा है। सो हॉपर डिसाइड करता है कि वो मैगजी के अंदर अकेला जाएगा। अब 11 हॉपर के साथ इस मिशन पे जाना चाहती थी एंड वो इतने टाइम से इसी मिशन के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, बट हॉपर उसको मना कर देता है बिकॉज उनको अभी पता नहीं है, हो सकता है कि वेकना अंदर ना हो। एंड वो वैसे भी 11 को एक ऐसे मिशन के लिए नहीं लेके जाना चाहता जहाँ पे वो 100% श्योर नहीं है कि चीजें उसके हिसाब से जाएंगी, और वैसे भी हॉपर को ऑरा फार्मिंग करनी है। अब डस्टिन की एब्सेंस की वजह से विल स्टीव के साथ वैन के ऊपर जो कम्युनिकेशन रेडियो टावर लगा है उसको मॉनिटर करने के लिए बोलता है, बट जॉयस उसे मना कर देती है एंड वी सी अ सैड लुक ऑन विल्स फेस कि अभी भी उसको सब वीक की तरह ट्रीट करते हैं। सो स्टीव एंड जोनाथन वैन को हॉपर की लोकेशन के पैरेलल चलाते हैं टू कनेक्ट विद हिम थ्रू रेडियो इन अपसाइड डाउन। ल्यूकस एंड माइक मैगजी के सामने वाली बिल्डिंग में हॉपर की हेल्प करते हैं ताकि वो अपसाइड डाउन जाने वाले ट्रक में घुस सके एंड वो हो भी जाता है। अपसाइड डाउन में आर्मी के कॉन्वॉय पे डेमोगॉर्गन्स अटैक कर देते हैं एंड हॉपर वहां से बच के भाग जाता है विद सम इंजरी एंड उसका कनेक्शन भी हॉकिंस की टीम से टूट जाता है। सेम टाइम पे विल भी ये सब डेमोगॉर्गन्स के पीओवी से देख रहा होता है एंड ही सीज कि डेमोगॉर्गन माइक के घर की तरफ अटैक करने जा रहे हैं। विल ये विजन्स देखने के बाद पूरी टीम को इसके बारे में बताता है। अब वहां पे माइक की मदर को बहुत सीरियस इंजरीज होती हैं क्योंकि वो हॉली को डेमोगॉर्गन से बचा रही थी। अब 11 अपसाइड डाउन का गेट क्लोज होने से पहले हॉली को बचाने के लिए अपसाइड डाउन में चली जाती है। 11 अपसाइड डाउन में हॉपर से मिलती है एंड डेमोगॉर्गन अटैक की वजह से हॉपर को जो भी इंजरीज आई थी उसकी मरहम पट्टी करके वो हॉली को ढूंढने आगे बढ़ते हैं बाय फॉलोइंग द ब्लड ट्रेल्स ऑफ डेमोगॉर्गन। एंड उनको एक बिग स्लाइमी वॉल मिलती है एंड वहां पे हॉली का शू पड़ा होता है एंड उससे आगे 11 हॉली को लोकेट नहीं कर पा रही होती है क्योंकि हो सकता है कि शायद वहां पे वेकना की पावर्स हो। हॉपर और 11 ट्राई करते हैं कि वो वॉल के थ्रू जा पाए बट फेल हो जाते हैं एंड इसी बीच वहां पे मिलिट्री का कॉन्वॉय आ रहा होता है जिसके ऊपर एक सुपरसोनिक मशीन लगी होती है एंड उस मशीन की रेडियो वेव से हॉपर को तो नहीं बट 11 और उसकी पावर्स को इफेक्ट होता है। हॉपर 11 को लेके मिलिट्री के आने से पहले छुप जाता है। अब 11 की आवाज सुन के मिलिट्री उनको सरेंडर करने को बोलती है बट हॉपर उन पे ग्रेनेड से अटैक कर देता है एंड मशीन पे फायर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। 11 अपनी पावर्स का यूज करके उनमें से एक को कैप्चर कर लेती है। अब उस आर्मी पर्सन को इंटरोगेट करते टाइम ये पता चलता है कि डॉक्टर के और मिलिट्री एक सिक्योर डोर के पीछे कुछ छुपा रही है। अब 11 और हॉपर उस फैसिलिटी के कोऑर्डिनेट्स पे जाते हैं बट ये मिलिट्री पर्सन पीछे से भाग जाता है। हॉकिंस के हॉस्पिटल में ल्यूकस मैक्स को सब बता रहा होता है अबाउट देयर क्रॉल मिशन। नैन्सी और माइक अपनी मॉम के पास जाते हैं हॉली के इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर वटसिट के बारे में पता करने। उनकी मॉम उनको पेपर पे लिख के बताती है कि मिस्टर वटसिट का नाम हेनरी है, यानी हेनरी क्रील। दैट मीन्स मिस्टर वटसिट जो हॉकिंस के बच्चों को मॉन्स्टर से बचाने के लिए अपने साथ चलने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है वो वेकना है। एंड अब हॉली हॉकिंस के बाकी बच्चों के साथ हेनरी के इमेजिनरी वर्ल्ड में है
जो और कुछ नहीं बट हेनरी की मेमोरीज हैं, लाइक अ हुक्स। रॉबिन विल को हेल्प करने के बहाने जॉयस से बचा के उसी फॉरेस्ट में ले जाती है जहाँ पे विल को चक्कर आए थे एपिसोड 1 में। वहाँ पे विल को पता चलता है कि एक्चुअली वो उस टाइम हॉली के पीओवी से विजन्स देख रहा था जब वो स्कूल में मेरी गो राउंड पे थी, एंड उसके बाद ही वो डेमोगोर्गन से किडनैप हो गई। दैट मीन्स विल को नेक्स्ट विक्टिम के बारे में विजन्स आएंगे बिफोर दे गेट किडनैप, बिकॉज विल भी अपसाइड डाउन का एक पार्ट ही है। जब वेक्ना ने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में उसके मुंह में पाइप टाइप घुसा के विल से अपसाइड डाउन का साइकिक बॉन्ड बनाया था, एंड हमें पता है अपसाइड डाउन के क्रिएचर एक हाई माइंड से जुड़े हुए हैं। सो उसी टाइम स्कूल की बस आती है एंड विल को पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट विक्टिम डेरेक है। अब सुबह विल और रॉबिन को जॉयस देख लेती है एंड व्हाइल गोइंग टू द रेडियो स्टेशन वो विल को डांट रही होती है, बट विल हैड इनफ ऑफ द बेबी सिटिंग, एंड वो अपनी मदर को इस बार अच्छे से बोल देता है कि डोंट ट्रीट मी लाइक अ किड, एंड अब ये सेफ रहने का टाइम नहीं है। एंड अच्छा हुआ कि वो जॉयस के प्लान के हिसाब से नहीं गया, क्योंकि उसको एक इंपॉर्टेंट लीड मिली थी वेक्ना की नेक्स्ट विक्टिम के ऊपर। विल 11 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एसेट रहा है सीजन 1 से, जब भी अपसाइड डाउन की बात हुई है। लेकिन नहीं, एक बार बच्चा किडनैप क्या हो गया, हाई सिक्योरिटी में रखो उसको। तभी सोचू विल को माइक क्यों पसंद है, ट्रीट ही उसको सॉफ्ट बॉय की तरह किया पूरे 4 सीजन, तो लड़की कहां से पसंद। अब पूरी हॉकिंग्स टीम विल, जॉयस, जोनाथन, नैन्सी, स्टीव, रॉबिन, माइक, डस्टिन और ल्यूकस ये सारे रेडियो स्टेशन पे मिलते हैं और डेरेक और उसकी फैमिली को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें ल्यूकस की बहन एरिका डेरेक के घर पे जाएगी एंड उसकी बहन जो उसकी दोस्त भी है उसको सॉरी बोल के अपने बीच में गिले शिकवे मिटा देगी, एंड पूरी फैमिली को जो पाए वो अपने साथ लेकर गई है वो खिला देगी, जिसमें रॉबिन ने बेंजोस की मेडिसिन मिलाई हुई है जिसकी वजह से पूरी फैमिली सुबह तक बेहोश रहेगी। एंड इसके बाद वो पूरी फैमिली को एक सेफ लोकेशन पे शिफ्ट कर देंगे एंड डेरेक की आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड डाल देंगे ताकि डेमोगोर्गन को उसकी लोकेशन पता ना चल सके। फिर उन्होंने डेरेक के बेड पे एक फेक डमी रख दिया, एंड जब डेमोगोर्गन आया तो उन्होंने उसको ट्रैप कर लिया, एंड नैन्सी जिसकी बुलेट में ट्रैकर लगा हुआ था उसने डेमोगोर्गन को शूट किया। अब स्टीव की गाड़ी पे जो रेडियो टावर लगा है उसकी हेल्प से डस्टिन डेमोगोर्गन को ट्रैक कर पाएगा एंड डेमोगोर्गन उनको अपसाइड डाउन में वेक्ना की लोकेशन तक ले जाएगा। प्लान सक्सेसफुल होता है। डस्टिन, स्टीव, नैन्सी एंड जोनाथन स्टीव की कार में डेमोगोर्गन को ट्रैक कर लेते हैं और फॉलो करते हैं, बट डेरेक बान में उड़ जाता है एंड जॉयस उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए ही ये सब कर रहे हैं, बट डेरेक को चुल बहुत है एंड वो वहां से भागने की कोशिश करता है। डेमोगोर्गन बान में आ जाता है एंड डेरेक पे अटैक करने वाला होता है, बट उससे पहले स्टीव डेमोगोर्गन को कार से हिट कर देता है एंड डेमोगोर्गन को अपसाइड डाउन में कार लेके फॉलो करता है, एंड दे ऑल्सो हिट दी सेम स्लाइमी वॉल जो हॉपर और 11 को मिली थी, बट ये लोग उस वॉल के दूसरी साइड पे हैं। इसके बारे में उनको हॉपर और 11 से रेडियो पे बात करते वक्त पता चलता है। इसी चीज को फिगर आउट करते वक्त डस्टिन उनको बताता है कि ये वॉल एक सर्कल में सराउंडेड है जो बॉर्डर्स की तरह है, एंड ये वॉल हॉकिंग्स लैब को सराउंड कर रही है फ्रॉम वेयर दिस ऑल स्टार्टेड। अब माइक और लूकस रास्ते में देखते हैं कि आर्मी पर्सन्स हॉकिंग्स के बच्चों को मिलिट्री एक्सेस कंट्रोल जोन यानी मैगजी में लेके जा रही है। जॉयस, माइक, लूकस, विल, डेरेक और रॉबिन एक प्लान बनाते हैं बच्चों को रेस्क्यू करने का, जिसमें डेरेक मैगजी के अंदर जाएगा विद हिज वॉकी टॉकी एंड जॉयस के सिग्नल पे वो एक एक करके बच्चों को वॉशरूम की तरफ भेजेगा, जहाँ पे नीचे टनल में माइक, लूकस, विल और जॉयस बच्चों को वहां से रेस्क्यू करके स्टेशन के पास मर्रे के ट्रक में बिठा के हॉकिंग से बाहर ले जाएंगे ताकि डेमोगोर्गन बच्चों को ट्रैक और किडनैप नहीं कर पाए। बट इसी मिशन को एग्जीक्यूट करते वक्त माइक, लूकस, जॉयस, डेरेक अरेस्ट हो जाते हैं बाय द मिलिट्री एंड ओनली 3 ही बच्चे मर्रे के ट्रक तक पहुंच पाते हैं। अब अपसाइड डाउन में हॉपर और 11 जहां पे आर्मी ने अपना बेस बनाया हुआ था वहां तक पहुंचते हैं। 11 की पावर्स की हेल्प से अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, बट तब तक जिस आर्मी पर्सन को उन्होंने पकड़ा हुआ था वो बेस आ जाता है एंड डॉक्टर के को सब बताता है, एंड वो सब हॉपर और 11 को पकड़ने जाते हैं। सोनिक ब्लास्ट वेपन जिसे मिलिट्री हेजहॉग बोलती है वो लैब में एक्टिवेट हो जाता है एंड 11 और उसकी पावर्स को इफेक्ट करता है। हॉपर गार्ड से फाइट करके डॉक्टर के को नॉकआउट कर देता है एंड सीक्रेट डोर जो उस फैसिलिटी में है उसका की कार्ड ले लेता है। हॉपर की बॉडी पे बॉम्ब वेस्ट होता है एंड वो 11 को बोलता है कि अगर वॉल्ट के पीछे वेक्ना मिला सो विल मेक श्योर ही विल गो डाउन विद हिम। सोनिक मशीन्स की वजह से 11 और उसकी पावर्स वीक पड़ जाती हैं एंड हॉपर गोज इनसाइड बाय हिमसेल्फ, बट थोड़ी देर में वो वापस आ जाता है एंड हम देखते हैं कि वॉल्ट के पीछे एक्चुअली वेक्ना नहीं बल्कि 11 की मुंह बोली बहन जो सीजन 2 में थी काली है। दैट मीन्स मिलिट्री अपसाइड डाउन में काली की वजह से सर्वाइव कर पाई एंड उन्होंने जो सोनिक मशीन एंड काली और उसकी पावर्स को स्टडी करते वक्त हो सकता है कि उन्होंने वो सुपर सोनिक हेजहॉग मशीन बनाई हो, एंड ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ब्रेनर के टेस्ट सब्जेक्ट्स को ढूंढते वक्त मिलिट्री ने काली को कैलिफोर्निया में पकड़ लिया था। अब हॉली और हेनरी के बारे में बात कर लेते हैं। हेनरी ने हॉली को अपनी मेमोरीज के क्रील हाउस में रखा हुआ है। दैट मीन्स हॉली की फिजिकल बॉडी अपसाइड डाउन में विल की तरह वाइन से कनेक्टेड है, वही ट्यूब लाइक सब्सटेंस जो वेक्ना मुंह में डालता है उनके।
एंड हेनरी हॉली को क्रील हाउस से बाहर जाने से मना करता है, सेइंग कि वहाँ मॉन्स्टर्स है, एंड हेनरी वहाँ से चला जाता है। देन क्रील हाउस में एक मेल आता है एंड हॉली जब उसको ओपन करती है तो उसमें हेनरी उसको एक एक्स लोकेशन पे बुलाता है। एंड पहले तो वो ये सोचती है कि ये हेनरी ने नहीं लिखा, बट अब हेनरी ने उसको इतना मैनिपुलेट करा हुआ है कि शी थॉट शायद हेनरी डेंजर में है, सो वो वहाँ चली जाती है। केव्स के पास पहुंचने के बाद हॉली को वहाँ पे मैक्स दिखती है एंड हमें पता चलता है कि वो मेल एक्चुअली मैक्स ने वहाँ पे डाला था। अब मैक्स बताती है कि वो सीजन 4 में मर गई थी, बट जब वो उठी तो वो रेनबो रूम में थी, एंड जब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो वो हेनरी के मेमोरीज के मेज में और फंसती जा रही थी। मैक्स अपनी माइंडस्केप जर्नी बताती है जिसमें वो ऑलमोस्ट अपनी बॉडी में वापस आ गई थी विद द हेल्प ऑफ केट बुश, क्योंकि उसका फेवरेट सॉन्ग रनिंग अप दैट हिल बज रहा था जो ल्यूकस रियल वर्ल्ड में टेप रिकॉर्डर पे चला रहा था। एंड उसी सॉन्ग को फॉलो करते हुए वो पोर्टल तक पहुंच जाती है एंड उसको ल्यूकस और अपनी फिजिकल बॉडी दिख रही होती है, बट तभी वेकना बीच में आ जाता है। बट मैक्स को पता नहीं क्या था, वो पोर्टल देखते इतना स्लो भाग रही होती है कि वो सॉन्ग खत्म हो जाता है एंड पोर्टल उसके सामने ही बंद हो जाता है। वेकना मैक्स को ढूंढ लेता है एंड शी रन्स अवे एंड वो एक केव में जाके छुप जाती है जहां पे वेकना केव के अंदर आने से थोड़ा डर रहा था। अब मैक्स और हॉली के पास एक ही चांस है टू एस्केप एंड मैक्स रेफर्स दैट उनके पास एक थर्ड डोर बाकी है। अब वो क्या है वो वॉल्यूम 2 में पता चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोट एंडिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1। आई मीन भाई क्रेजी, एकदम क्रेजी था। सो डेरेक जो स्टार्टिंग से एक एनोइंग बच्चा लग रहा था, उसका रिडेम्पशन आर्क शुरू होता है एंड वो मिलिट्री को समझाता है कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स कमिंग फॉर अस एंड यू कांट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। अब विल का हाई माइंड से कनेक्शन वापस जुड़ता है एंड वो जॉयस को बोलता है कि दे आर कमिंग एंड तभी मैक्सी के मिलिट्री बेस पे डीमोगोर्गन्स अटैक कर देते हैं एंड इस सीन में ये एक्शंस के सीन को लेके बहुत ब्रूटल गए इस बार। देन द फाइनल एंड अल्टीमेट बॉस द बिग बैड ऑफ अपसाइड डाउन अराइव्स। वेकना अपने पोर्टल से बाहर आता है एंड भाई क्या कमबैक करवाया, लुक्स वॉक एकदम बैड है और आते ही डिस्ट्रक्शन चालू कर देता है जो देखने में बहुत अमेजिंग था एंड हमें पहले कभी बाकी सीजन्स में ऐसी फाइट सीक्वेंस देखने को नहीं मिली। सो अनएक्सपेक्टेड एंड डायबोलिकल। वेकना विल को लेविटेट करके अपने सामने लाता है एंड वो विल को बताता है कि उसने हॉकिंग्स के बच्चों को इसलिए किडनैप किया है बिकॉज दे आर वीक इन माइंड एंड बॉडी एंड इजी टू कंट्रोल। एंड ये चीज वेकना को विल को किडनैप करके पता चली थी बिकॉज विल ब्रोक टू इजिली। मतलब बेसिकली वेकना उन बच्चों को मैनिपुलेट करेगा और उनके माइंड्स रीशेप करेगा ताकि वो उसका वर्ल्ड टेक ओवर प्लान एग्जीक्यूट कर सके, स्टार्टिंग विद हॉकिंग्स। अब विल इन सारी चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है एंड वो रॉबिन की एडवाइस विच वॉज नेवर बी अफ्रेड ऑफ हु यू रियली आर इसको अपने माइंड में प्रोसेस कर रहा होता है एंड ही एक्चुअली टेक्स कंट्रोल ऑफ द हाइव माइंड और वो वेकना की पावर को रेप्लिकेट करके टेलीकाइनेसिस का यूज करके डीमोगोर्गन को अलग अलग जगह पे रोक देता है और मार देता है एंड लूकस, रॉबिन और माइक को बचा लेता है। विल अब डंजन्स एंड ड्रैगन्स का सॉर्सरर बन चुका है एंड हमें पता है कि डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम इस पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इवन इस एपिसोड में माइक विल को ये भी कहता है कि वो एक सॉर्सरर है एंड उसे हाइव माइंड को कंट्रोल करना चाहिए which he actually did. Now बहुत लोग सोचेंगे कि Will getting powers is not possible, but it is. अब आपको पता होगा कि चाहे 11 को उसकी पावर्स डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट से मिली थी, बट उस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने का जो आइडिया था वो सब्जेक्ट 001 यानी हेनरी क्रील वेकना था। हेनरी पे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर ने बाकी टेस्ट सब्जेक्ट्स को एबिलिटीज दी थी एंड ऑल्सो 11 की पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी अंटिल उसने हेनरी के लैब मैसेकर को देखा एंड शी गॉट ट्रॉमेटाइज्ड बाय इट एंड उसी की वजह से जब 11 ने हेनरी को कन्फ्रंट किया तो उस फेस ऑफ के टाइम 11 ने अपनी एबिलिटीज को इतना पावरफुल बना दिया कि उसने हेनरी को एक डिफरेंट ही डायमेंशन में बैनिश कर दिया। उसको भी स्टार्टिंग से सबने एक वीक चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जब से वो किडनैप हुआ था। दैट्स व्हाई जब वेकना ने उसको बताया कि उसने उसको इसलिए किडनैप किया था क्योंकि वो बहुत वीक था एंड इजी टू ब्रेक था। अब इतना अंडर एस्टिमेट होने के बाद जब विल ने फाइनली अपने आप को एक्सेप्ट किया दैट ही इज सो उसने अपनी वीकनेस को कंट्रोल कर लिया एंड हाइव माइंड से तो वो कनेक्टेड ही था तो उसने उसको यूज करके वेकना की पावर्स को टैप कर लिया। आई मीन दिस मोमेंट, ये पूरा जो सीन था विल की पावर्स का एकदम बैड है। मतलब स्ले गर्ल से सीधा टेस्टोस्टेरोन प्लस एंड्रेलिन बूस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अभी भी वॉल्यूम 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 आपको कैसा लगा या नेक्स्ट कौन सी टॉपिक वीडियो या सीरीज पे आपको वीडियो चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो।